पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है which helps us find out the length of one side of a triangle when we know the length of the other two sides. तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस नाम आता है ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस से, जिन्होंने ये थ्योरम हमें दी थी। और थ्योरम का मतलब होता है a mathematical statement or rule that has been proven to be true based on logical reasoning. Now the Pythagoras theorem is a fundamental rule in geometry that applies to only the right angled triangles. अब राइट एंगल ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, जहां पर हमारी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इस 90 डिग्री के ऑपोजिट होने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, विच इज कॉमनली डिनोटेड एज कैपिटल H। बाकी दो साइड्स को हम कहेंगे एल्टीट्यूड डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड बेस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। अब पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली कहने का मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। इसी को हम डिनोट कर सकते हैं h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से। अब इस पाइथागोरस थ्योरम की एक एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, जिसका हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड हमें दिया है 3 और बेस हमें दिया है 4। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन्हीं a और b की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which becomes 9 plus 16 which eventually becomes स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिली 5। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये एक प्रीवियस क्वेश्चन जो कि DBT JRF 2024 में आया था। फ्रॉम अ पॉइंट राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्ड 30 मीटर। ही देन टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 20 मीटर। देन ही अगेन टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 42 meter. Finally, he again turned right and walked 15 meter to reach his destination. What is the aerial distance between his destination and the starting point? Option 1 13 meter, 30 meter, 7 meter and 5 meter. तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब राम ने चलना शुरू किया ईस्ट की तरफ। तो मानो ये स्टार्टिंग पॉइंट A और यहाँ B। अब उसने 30 मीटर्स तक वॉक किया। उसने फिर राइट टर्न लिया और वो 20 मीटर्स चला और पहुंचा पॉइंट C पर। उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और पहुंचा पॉइंट B पर और वॉक किया उसने 42 मीटर्स। अगेन ही टर्न्ड राइट और इस बार उसने वॉक किया फॉर 15 मीटर्स और पहुंच गया वो पॉइंट E पर। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना है, विच इज डिनोटेड बाय दिस डॉटेड येलो लाइन। तो हमें डिस्टेंस निकालना है EA के बीच में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरह से। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं X। अब राइट एंगल ट्रायंगल मिला तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ EA विच इज द हाइपोटेन्यूज। लेकिन उसके लिए हमें XE और XA की लेंथ पता होनी चाहिए। तो अब अगर आप ऑपोजिट साइड्स को कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा XE की लेंथ हमें 5 मीटर हुई और XA की लेंथ बनी 12 मीटर। तो हमें बेस और एल्टीट्यूड मिल गया। अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम विच इज h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा बना स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 square, which is square root of 144 plus 25, which is 169, which is square root of 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13। तो आंसर हमारा हुआ 13 मीटर्स। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आप हमारे iFly के सेफ तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर अवेलेबल एट ऑल द प्लेटफॉर्म्स और हमें कांटेक्ट करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर का यूज करें 0901390298 1।